संजना और रोहन की शादी को बस 1 साल हुआ था। दोनों हंसी खुशी अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे ही नवंबर शुरू हुआ, शादी के कार्ड्स की मानो उनके घर में बाढ़ सी आ गई। रोहन देखो, इस साल तो बहुत ज्यादा शादी है, कहाँ कहाँ जाएंगे? लगता है सबने हमारी शादी देखकर ही प्रेरणा ले ली होगी। तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कपड़े, गिफ्ट, ट्रैवल, जानते हो ना इन सब में कितना खर्च हो जाता है। और हमारा बजट देखा है, ऊपर से इस बार तुम्हें बोनस भी कुछ खास नहीं मिला। जो सैलरी आती है वो घर खर्च और EMI में ही चली जाती है। ये सुनकर तो जैसे रोहन के चेहरे की हंसी गायब हो गई। हाँ यार संजना, मैंने तो सोचा ही नहीं शादी के साथ साथ खर्चे भी कितने बढ़ जाते हैं। हाँ, अभी तक 8 शादियों के कार्ड आ गए। अच्छा चलो, अब तुम फ्रेश हो जाओ, ये सब बाद में देखेंगे। ऐसा कहकर रोहन फ्रेश होने चला गया, लेकिन फिर अगले दिन सास ने संजना से कहा, बहू, हमारे खानदान में 3 और निमंत्रण आए हैं, तैयार रहना, हर शादी में जाना है। तेरी चाची सास के बेटे की शादी है मेरठ में, अबुआ जी की जेठानी की बेटी की उन्होंने भी बुलाया है। अगर वहाँ नहीं गए तो ननद जी की जेठानी उन्हें बार बार ताने सुनाएंगी कि तेरे मायके से कोई नहीं आया। और सुनने में आया कि वो अपने पड़ोसी थे ना शर्मा जी, जो गांधीनगर शिफ्ट हो गए, उनके भी बेटे की शादी आने वाली है, तो एक कार्ड वहाँ से भी आएगा। ये सब सुनकर तो संजना अपनी उंगलियों पर बस कार्ड ही गिनती रहती है। माँ जी, लेकिन रोहन जी को ऑफिस, वो इतनी छुट्टियां तो नहीं ले सकते, और इतनी सब जगह जाना जरूरी है क्या? और नहीं तो क्या, जरूरी तो है। और नौकरी का क्या है बहू, वो तो चलती रहेगी, लेकिन रिश्तेदार नाराज हो जाएं तो सालों तक ताने मिलते हैं, ऊपर से जल्दी मानते भी नहीं हैं। और हाँ, नेक भी सबको ठीक ठाक ही देना है, आखिर हमारी इज्जत का सवाल है। और क्या, शादी ब्याह में हाथ खोल कर चलते हैं, तभी ना हमारा नाम चमकेगा। ये सुनकर संजना चौंक गई। हे भगवान, बेचारी रोहन जी क्या क्या करेंगे इतनी सी तनख्वाह में। अब संजना की आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। रोहन जी इसीलिए आपको कह रही थी कि मुझे भी नौकरी करने देते, अगर दोनों कमाते तो कम से कम कुछ तो बोझ कम होता हमारे सर से। अब आप अकेले क्या ही कर पाएंगे। अच्छा चलो, कपड़े तो एक बार को हम लोग ना भी बनवाएं, लेकिन तब भी शगुन देना, यहाँ से वहाँ की शादियों में जाना, इन सब में खर्चा तो होता ही है ना। अब छोड़ो ना ये सब, जो होगा देखा जाएगा फिर एक दिन। अच्छा सुनो, शाम को आज खाने में बढ़िया सी खीर बना देना, आज खीर खाने का बड़ा मन है। अच्छा ठीक है। उधर 2 दिन बाद संजना के मायके से उसके पापा का फोन आता है। संजना बेटा, तुम्हारी मौसी की बेटी की शादी है, तू तो आएगी ना? तेरी उपस्थिति बहुत जरूरी है। उन्होंने तेरे नाम का भी कार्ड भिजवाया है रमेश के हाथ। वो तो शादी की भागदौड़ ज्यादा है, इसीलिए वो खुद नहीं आ पाई। क्या अपनी निम्मो की शादी है? हाँ पापा, मैं जरूर आऊंगी। अरे नहीं, कैसे आ सकती हूँ? अगर तारीखें क्लैश हुई तब तो आना मुश्किल होगा। कैसे तारीख है? वो क्या है ना पापा, इस बार ससुराल में भी काफी शादियां हैं, और मेरी शादी के बाद ये पहला सीजन है, तो मैं ससुराल में यूं मना करूंगी तो अच्छा भी नहीं लगेगा ना। हाँ बेटिया, लेकिन ऐसे तो मायका पीछे रह जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। तभी उसकी माँ उसके हाथ से फोन ले लेती है। बेटी, हम जानते हैं शादी के बाद ससुराल और मायका दोनों को लेकर बेटी को चलना पड़ता है, लेकिन एक ही बेटी है तू हमारी। तू नहीं आएगी तो सब पूछेंगे, और फिर बेटियां अपने मायके के रिश्तेदारों से ऐसे शादी ब्याह में तो मिलना होता है, फिर ना जाने कब मिलना हो। ये बात सुनकर संजना इनकार नहीं कर पाई। अब एक तरफ मायके की इज्जत का बोझ, तो दूसरी तरफ ससुराल की इज्जत का बोझ। फिर रात को अंजलि और रोहन में बात हुई। अब तुम ही बताओ रोहन, हम क्या करें? ना तो ससुराल वालों को निराश कर सकते और ना ही मायके वालों को। समझ सकता हूँ अंजलि। फिर कुछ दिन बाद शादियों का सीजन शुरू हो गया। पहली शादी ससुराल पक्ष की थी। संजना बेटा, ये रोहन का फोन कहाँ रह गया? माँ जी, वो ऑफिस से तो निकल गए हैं, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक ज्यादा है, इसलिए उन्हें देर हो जाएगी। अरे एक तो वैसे ही रास्तों में जाम है, कब वो आएगा और कब हम पहुँचेंगे? अब सीधा खाने के वक्त पहुँचेंगे तो अच्छा थोड़ा ही लगेगा। एक काम करते हैं, तब तक हम ऑटो लेकर निकल जाते हैं, तुम बाद में तैयार होकर रोहन के साथ आ जाना। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रोहन को घर पहुँचने में 1 घंटा लग जाता है। तब तक संजना रेडी हो जाती है, और रोहन के घर पहुँचते ही वो भी रेडी होकर वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन संजना ने साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, ये देख सास को बहुत बुरा लगा। अरे बहू, शादी में ऐसे जाते हैं? नई बहू हो, कोई भारी गहना साड़ी ही पहन लेती, लोग क्या कहेंगे? नई बहू है और ये साधारण सी साड़ी पहन कर आ गई। अब सच में लोग बातें बनाने लगे। अरे ये तो सुमित्रा जी की बहू है ना, जिसकी शादी को साल भर ही हुआ है, देखो ना कितनी हल्की साड़ी पहनी है उसने। ये सुनकर सास को बड़ा बुरा लगा। देखा, लोग कैसी बातें बना रही हैं। अरे अब अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, ढंग से भारी गहने और साड़ी पहनकर जाना किसी भी शादी में। अपनी सास की बात सुनकर संजना चुप हो गई। फिर ऐसे ही 2 दिन बाद वो किसी शादी में गए। क्या पहनूं? अब हल्की साड़ी पहनूं तो माँ जी कहती है भारी पहन। अब भारी साड़ी तो शादी की पड़ी है, जो मैंने किसी न किसी फंक्शन में पहनी हुई है। खैर अब किसे ही याद होगा, यही वाली साड़ी पहन लेती हूँ।
अब वो शादी की ही भारी साड़ी पहनकर उस शादी में चली जाती है, लेकिन रिश्तेदार वहाँ भी उसे चैन से जीने नहीं देते। अरे ये तो सुमित्रा की बहू है ना, इसने तो वही साड़ी पहनी है जो मल्होत्रा जी के रिटायरमेंट के फंक्शन में पहनी थी। और नहीं तो क्या, वही तो है। ये सुनकर सास को फिर थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद वो अपनी मासी की बेटी की शादी में जाती है, जहाँ बारात वाले दिन वो अपनी शादी में पहना हुआ लहंगा ही पहन लेती है। अरे ये क्या, संजना बेटी ने तो अपनी शादी का ही लहंगा पहन डाला। हाँ मासी जी, अब वो शादी के बाद किसी फंक्शन में पहना भी नहीं तो सोचा ऐसे इस्तेमाल कर लूं। अब इतना महंगा लिया है तो यूं ही अलमारी में रखने के लिए तो नहीं लिया है। हाँ वो तो है, लेकिन कुछ नया बनवा लेती बेटी। अब तेरी शादी को साल भर हो गया और अब ये सब आउटडेटेड हो गया है ना डिजाइन, इसीलिए कह रही थी। खैर इसमें भी तू अच्छी लग रही है। संजना और रोहन एक दूसरे को देखने लगते हैं। दरअसल एक तो पहले इतनी शादियां और हर शादी में शगुन और ट्रैवल का खर्चा ही इतना हो रहा था कि वो अपने लिए कुछ खरीद नहीं पा रहे थे। फिर कुछ दिन बाद वो एक और शादी में जाते हैं, जहां संजना फिर से अपनी पहले की ही साड़ी रिपीट कर लेती है और ये देख उसके मायके और ससुराल दोनों जगह के लोग बातें बनाने लगते हैं, जिसे सुन सास को संजना पर बड़ा गुस्सा आता है और घर आकर वो उस पर चिल्लाने लगती है। ना जाने ये लड़की हमारी कितनी नाक कटवाएगी। अरे 2-4 नई साड़ियां ले लेती तो तेरा क्या जाता, बेकार में लोगों की बातें सुनने को मिलती हैं। अपनी सास की बातें सुन संजना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी रोहन गुस्से में बोलता है, माँ, उसने जानबूझकर नए कपड़े नहीं लिए क्योंकि वो जानती थी कि हर शादी को अटेंड करने में शगुन में जो खर्चा हो जाता है, साथ ही यहाँ से वहाँ आने जाने में कितना खर्चा हो रहा है, उसे अच्छे से पता है कि कितना खर्च हो रहा है, इसीलिए उसने अपने लिए नए कपड़े नहीं बनवाए। ये सुनकर सास को अपनी गलती का एहसास होता है। साथ ही एक फैसला करती है, बेटा अब हम हर शादी में नहीं जाएंगे, जितना बस में हो उतना करेंगे। किसी की इज्जत दिखावे से नहीं बढ़ती। अपनी क्षमता के अनुसार किसी करीबी की शादी में ही शिरकत करेंगे। हर किसी की शादी में जाकर बेकारी अपनी जेब पर बोझ नहीं बढ़ाएंगे। ये सुनकर अब रोहन और संजना को भी अपनी सास की बात सही लगती है और अब अगली बार से वो सोच समझ कर ही शादियों में जाते। शादी ब्याह उत्सव है, मजबूरी नहीं। इज्जत दिखावे में नहीं, समझदारी में होती है। रिश्ते तभी खूबसूरत हैं जब उनमें स्वतंत्रता और सम्मान हो। सबसे पहले हमने अपने मोबाइल के अंदर प्ले स्टोर से जीमेल ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड होने के बाद हमें इसे फाइनली ओपन कर लेना है। ऐसे जैसे कि अभी सामने ओपन हो रहा है। हमने यहाँ पर कॉर्नर पे अपने अकाउंट पे क्लिक करना है। मैं आपको क्लिक कर दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, इसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप किस चीज़ पर अकाउंट बनाना चाहते हैं, गूगल पे, आउटलुक पे, याहू पे, एक्सचेंज पे या अदर पे। तो मैं गूगल पे बता रहा हूँ, तो आप गूगल की जीमेल आईडी बना रहे हैं तो गूगल पे ही क्लिक करें। और थोड़ी चेकिंग इन्फो लेगा, हमें अपने मोबाइल का पासवर्ड डालना है जो हमारी स्क्रीन पर लगा हुआ है। और यहाँ पे थोड़ी रिफ़्रेश होने के बाद आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, क्रिएट अकाउंट, आपको इस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पूछा जाएगा कि आप खुद का अकाउंट बनाना चाहते हैं या फिर बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं करूँगा फॉर माई सेल्फ। अब यहाँ पर हम अपना फर्स्ट नेम एंड सर नेम एंटर कर लेंगे। तो मैं ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। सो गाइस, मैंने प्रोसेस कर लिया है। अब हमारे पास हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमसे पूछी जा रही है और हमारा जेंडर। तो हम यहाँ पे डे में अपनी डेट डालेंगे और मंथ और ईयर डालेंगे। हमारा जो जन्म तिथि है वो हम डालकर और जेंडर चूज़ कर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके हम आगे का प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। तो गाइस, प्रोसेस पूरा होने के बाद हमारे सामने कुछ गूगल जीमेल आईडी को सजेस्ट करेगा, लेकिन अगर आपको खुद की ईमेल आईडी बनानी है, खुद से चूज़ करनी है, तो आप यहाँ पर यूज़ मोबाइल वाले क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा और यहाँ पर येस यूज़ नंबर भी कर सकते हैं, लेकिन हम अभी जीमेल अकाउंट बना रहे हैं तो क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप अपने नाम डालकर, जैसे कि कोई भी नाम डाल लीजिए, जैसे कि आपको एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ नंबर्स और @gmail.com डाल के आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं। मैं आपको कर दिखाता हूँ। वैसे मैंने अपनी जीमेल बना ली है और यहाँ पर हम अपनी जीमेल के लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चूज़ करेंगे। पासवर्ड होगा 8 कैरेक्टर्स होंगे, एक नंबर होगा और एक स्पेशल कैरेक्टर होगा। जैसे कि हम ABCDEFGH तक सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारे 8 कैरेक्टर्स हो गए इंग्लिश के और एक नंबर चूज़ कर लेंगे। एक स्पेशल कैरेक्टर @ या डॉलर कुछ भी लगा सकते हो। ये आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन जाएगा। इसी पासवर्ड की मदद से आप अपने अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं दूसरों से। ये पासवर्ड का इस टाइप से आप बनाइए तो आपका जो पासवर्ड है स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड बनाकर अगले नेक्स्ट स्टेप की ओर लेकर चलता हूँ। सो गाइस, मैंने पासवर्ड डालकर एंटर कर लिया है। यहाँ पर हमारे साथ ऐड फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो अगर आप फ़ोन नंबर को ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में भी इसमें ऐड कर सकते हैं रिकवरी के लिए, ताकि आपका जब
फ़ोन लॉस्ट हो जाए या डाटा रीसेट हो जाए तो आप अपनी जीमेल आईडी को फिर से रिकवर कर सकते हैं। यहाँ पर आप ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं, गूगल की टर्म्स एंड कंडीशंस। इसको पढ़ने के बाद आप यस आई एम इन पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर हमारी जीमेल आईडी शो होगी जो कि हमने अभी अभी बनाई है। तो इसके बाद हमने नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके अगला प्रोसेस कर लेना है। यहाँ पर कई प्राइवेसी एंड टर्म्स पे ऑप्शंस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमें पूरा प्रोसेस दिखाया जा रहा है कि ये किस प्रकार काम करता है। तो हम आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, यानी कि टर्म्स को एक्सेप्ट कर लेंगे गूगल की। अब थोड़ी वेट लेगा गाइस, उसके बाद हमारे सामने एक और नया इंटरफेस शो होगा जहाँ पर जो गूगल सर्विस है गाइस रिफ्रेश हो रही है और इसके बाद हमारी जो जीमेल आईडी है वो जीमेल बॉक्स में ऐड हो जाएगी। तो मैं आप सभी को जीमेल आईडी बॉक्स में दिखा देता हूँ। तो गाइस देखिए हमारी जीमेल आईडी यहाँ पर बॉक्स पर आ चुकी है, आपको कॉर्नर पर दिख रही होगी बैंगनी कलर की, यहाँ पर आ चुकी है। और ये जो गाइस जीमेल आईडी इसमें सेव हो चुकी है। जब भी आप गूगल से या किसी भी ऐप को साइन इन करेंगे तो यहाँ से आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप यूट्यूब भी चलाएंगे तो यहाँ से आप डायरेक्ट बनाएंगे तो आसानी से आपकी जो जीमेल आईडी है वो बन जाएगी, वो भी 10 मिनट में। गाइस आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी, आप सभी